जीत का क्रेडिट उन्हें जाएगा, लेकिन लाडली बहना योजना जो है वो जानकार कहते हैं कि गेम चेंजर साबित हुई जमीन पर, जो कि शिवराज चौहान लेके आए थे। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए। रवि त्रिपाठी, आज ये इतना बड़ा सरप्राइज है कि मुझे लग रहा है कि खुद मोहन यादव ने नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब का पर्यवेक्षक के तौर पर नाम आने पर कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि खट्टर टाइप ही मुख्यमंत्री होगा। यानी जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का नाम आया था हरियाणा की राजनीति में जब वो 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, तो खट्टर साहब अगर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं तो वो वैसा ही कोई नया नाम चौंकाने वाला होगा, इस बात की चर्चा थी। लेकिन कौन होगा इसकी चर्चा कहीं नहीं थी। हालांकि शोभना, आप भी बहुत खुश होंगी मोहन यादव के नाम आने से, आप भी बहुत खुश होंगी। और दूसरी चीज राजनीति साधनी होती है। रवि त्रिपाठी, ये बिल्कुल वही रिश्ता है कि कोई और त्रिपाठी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा उतनी ही दूरी है मोहन यादव से जितनी आपकी किसी त्रिपाठी मुख्यमंत्री से होगी। इसलिए मेरे खुश नाखुश का कोई सवाल नहीं है। मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती हूँ। नहीं शोभना जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बेसिकली राजनीति साधने वाली बात है। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना, एक मैसेज देना। ओबीसी चेहरा है, 3 बार के विधायक भी, और साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जहां बीजेपी को यादव वोट बैंक में सेध लगाना है। और ये बड़ा एक मैसेज है कि उत्तर प्रदेश, बिहार प्लस छत्तीसगढ़, कई राज्यों में यादव जो वोट बैंक है, यहाँ तक कि हरियाणा में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी यादव वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। तो सिर्फ उनको सीएम नहीं बनाया गया है, एक मैसेज दिया गया है कि यादव को हम भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप वोट को डेंट करेंगे। यादव अपने आप को बीजेपी से कनेक्ट करेगा, बिहार का यादव, उत्तर प्रदेश का यादव, तमाम बीजेपी मैसेजिंग पर चलती है, तो मैसेजिंग का खेल है ये टोटल। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, जब आप मेरे से जुड़े नहीं थे तो मैंने राहुल मिश्रा से यही बात की थी कि एक बड़ा वोट बैंक है, 2024 के अंत में हरियाणा में चुनाव होना है, हरियाणा में एक बड़ा यादव वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यादव वोट बैंक है, और इस सबको छोड़ दीजिए ओबीसी वोट बैंक जिस पर नजर है बीजेपी की 2024 के चुनाव से पहले, तो ये प्रयोग एक सफल प्रयोग साबित हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया है तो क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोहन यादव संघ से जुड़े हुए हैं, मोहन यादव एबीवीपी का हिस्सा रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जी। रवि, आप बताइए, आपका आकलन था, आपने मोहन यादव का नाम सोचा था? आपकी इतने सालों की पत्रकारिता जो है, देखिए आप गैस ही नहीं कर पाए। नहीं, सही कहा आपने, मैं नहीं, कोई नहीं गेस कर पाया। बड़े बड़े पत्रकार हमसे ज्यादा सीनियर जो होंगे, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी नहीं कर पाए होंगे। अरे खुद मोहन यादव नहीं गेस कर पाए। बात था कि खट्टर साहब, मैंने कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहन यादव के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। मोहन यादव जब बंगाल चुनाव के दौरान आमतौर पे हम लोग मिलते थे, HII होटल में हम लोग रुके थे, ये बीजेपी की तरफ से गए थे, हम चुनाव कवर करने के लिए गए थे, तो आमतौर पे हमारा ब्रेकफास्ट टेबल पे हमारी मुलाकात होती थी, सुबह मुलाकात होती थी बीजेपी के नेताओं से, हम लोग गपशप करते थे, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो मोहन यादव को ज्यादातर लोग बीजेपी के इसलिए याद करते थे कि उनको उज्जैन में महाकाल का दर्शन करना होता था। तो इतने लोगों को मोहन यादव ने महाकाल का दर्शन कराया है कि महाकाल का आशीर्वाद उनको लग गया है, ये कहा जा सकता है। और विद्यार्थी परिषद और संघ, इससे तमाम लोगों का नाता है, चाहे जितने भी बीजेपी के नेता हैं अक्सर इसी प्रोसेस के तहत आते हैं। अमित शाह खुद को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जोड़ते हैं। तो तमाम वो नेता है बीजेपी में जो एक प्रोसेस के तहत ही यहाँ तक आए। पहले स्टूडेंट राजनीति, फिर बीजेपी की राजनीति, और फिर उनको बड़े पद पर रखा जाता है। चाहे शिवराज सिंह चौहान भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, वो भी संघ से जुड़े रहे, फिर वो उनको मौका मिला तो मुख्यमंत्री बने। तो ये तो बैकग्राउंड की बात है। लेकिन जहां तक बात है उनके नाम को उनको मौका देने का, तो एक बड़ा मैसेजिंग है। इसको सीधे तौर पे देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज दिया गया है, जो ओबीसी के साथ साथ जो यादव वोटर है, और यादव वोटर केवल उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और गुजरात में भी है। गुजरात में भी काफी मायने रखता है यादव वोटर। तो यादव वोटर को निशाना साधा गया है, और कहीं ना कहीं जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार इसको अपना घर के वोट मानता है, उसमें एक सेंध लगाने वाली बात भी है इसी माध्यम से। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बिहार और उत्तर प्रदेश जहां पर यह कहा जाता है कि भाई आरजेडी और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो यादवों के इर्द गिर्द की राजनीति है। अब ऐसे में अगर बीजेपी ने एक यादव मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया है तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगा दी है। मैं राहुल